का संग राम के प्रसंग, रंग गंग जटा गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, रंग गंग जटा डमरू त्रिशूल धारी जय कामारी त्रिपुरारी, डमरू त्रिशूल धारी जय कामारी त्रिपुरारी, डमरू त्रिशूल धारी जय कामारी त्रिपुरारी, डमरू त्रिशूल धारी जय कामारी त्रिपुरारी। हे शिकारी नाथ हो, हे शिकारी नाथ, भक्ति तो अभंग तरंग गंग जटा, हे शिकारी नाथ भक्ति तो अभंग तरंग गंग जटा, गोरे रंग सोहे अंग गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा बाबा बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे तो कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे सो काम रिपु कैसे। भगवान शिव का एक नाम है काम रिपु। क्या नाम है? रिपु मने शत्रु। काम के जो शत्रु हैं अर्थात जिन्होंने काम को समाप्त कर दिया उनका नाम है काम रिपु। स्वामी जी कहते हैं बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे काम रिपु कैसे लग रहे हैं? कैसे? धरे शरीर शांत रस जैसे, ऐसा लग रहा है मानिए शांत रस ने ही अवतार ले लिया। परम शांत होकर बाबा बैठे। और मैं आपसे प्रार्थना करूं, सबसे पहले शांत रहने का स्वभाव बनाया जाए। शरीर ना विनोद भैया, मन। यहाँ भी पंडाल में कई लोग बैठे होंगे, पंडाल में मन हुई का प्रसादी आज मिली, ध्यान वही लगा होगा। हमारा शरीर शांत है कि नहीं है ये विषय नहीं है, हमारा मन कितना शांत है। श्री कबीर दास जी कहते थे, कुछ न करिए अरे मन की तरंग मार लो। ये जो मन में वेग उठ रहा है लहर, अब यहाँ चले जाएंगे वहां चले जाएंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, इसको पटक देंगे उसको बना लेंगे, ये जो हलचल है अरे मन की तरंग मार, यही हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो। यही हो गया अरे मन की तरंग मन शांत हो। अब ये शांत कैसे होगा? भगवान शंकर शांत स्वरूप क्यों हो गए? इसका एक कारण मैं आपको निवेदन करूं। उसके पहले हमारे आपके बीच नगर पालिका अध्यक्ष बालोद से श्रीमती प्रतिभा चौधरी जी, स्वागत है आपका। मती लिखे लिखल है, स्वागत है। देखिए हम कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि जिस व्यक्तित्व का हम चिंतन करते हैं उसका स्वभाव हमारे स्वभाव में दिखाई देने लगता है। बड़ी गंभीर विषय की बात है। जिस प्रकार के व्यक्ति का आप चिंतन करेंगे उस व्यक्ति का स्वभाव आपके व्यवहार में दिखाई देने लगेगा।
राम जी शांत, शंकर जी शांत क्यों बैठे हैं? इसका कारण एक, राम जी दिन रात किसका नाम लेते हैं, शंकर जी दिन रात किसका नाम लेते हैं? राम जी का स्वरूप कैसा है? सुंदर कांड का पहला श्लोक पढ़िए। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। राम जी क्या है? शांतम, शांत स्वरूप है रघुनाथ जी। राम जी क्या है? शाश्वतम। राम जी क्या है? शांतम शाश्वतम अप्रमेयम, जिनकी कोई तुलना नहीं है। अनघम, पाप रहित है। निर्वाण और शांति प्रदम, निर्वाण यानी मोक्ष प्रदाता है और शांति प्रदाता है। कौन? राम जी। जो राम जी शांति देने वाले हैं और जो राम जी शांत स्वरूप है, उन राम जी का दिन रात स्मरण करते करते आज भगवान शंकर स्वयं शांत स्वरूप हो गए हैं और परम शांत होकर विराज। ये पहला कारण। और दूसरा एक कारण मैं निवेदन करूं, वृक्ष के नीचे कौन बैठा है? बरगद के वृक्ष के नीचे के बैठल बा? जोर से बोलिए। शंकर जी नहीं बैठे हैं, काम रिपु बैठे हैं। यहाँ गोस्वामी जी शिव भी नाम लिख सकते थे, शंकर भी, महादेव भी लिख सकते थे। क्या लिखे? काम रिपु। जीवन में शांत वही रह सकता है जिसकी कामनाएं जितनी अधिक कम हो। काम अछत, देखिए मानस का चौपाई कहता है, बिनु संतोष न काम न साही। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे वर्तमान परिस्थिति से, आपकी कामना समाप्त होने वाली नहीं है। उदाहरण दे रहा हूं, नीचे जो बैठा है वो डिस्टर्ब है कि कुर्सी क्यों नहीं मिल रहा? हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। कुर्सी वाला परेशान है, सोफा मिल जाए तो कितना आनंद होगा। सोफा वाला परेशान है, मंचवा पर तनिक बैठे के मिल जाए तो सबे पंडाल हमके देख लीजिए। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है वो अपने वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता, कल्पना लोक में सपना देखता है। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान को स्वीकार करिए। महापुरुष कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। स्वीकार करके अपना कर्म करिए, प्रयास करते रहिए। रघुनाथ जी, अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आज कौन बैठा है? काम रिपु बैठे। कामनाएं जब तक समाप्त नहीं होंगी, काम अछत सुख सपने होना, सपने में भी सुख नहीं मिलेगा यदि कामनाओं पर लगाम नहीं लगाया गया। देखिए समाप्त नहीं हो सकती, कामनाएं समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन कम किया जा सकता है। कम कैसे होगा? जब हम वर्तमान में संतुष्ट रहने लगेंगे तो हमारी कामनाएं अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेंगी। समाप्त तो हो ही नहीं सकती। जे कथवा बाँचा था वहू के कामना समाप्त नहीं हो रही है, आपका कैसे हो जाएगा? इसलिए भ्रम में न रहिए कि समाप्त कर देना है, बिल्कुल नहीं। अपने समाप्त करने से होने वाला नहीं है। कब होगा? रघुनाथ जी जिसका समाप्त करना चाहेंगे उसी के विकार समाप्त हो। अपने बस की बात नहीं है। बाबा परम शांत होकर के बैठे, पार्वती मैया ने देख लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, ए जी पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभु महिमा हवा